नमस्कार साथियों। आज हम भूगोल को कंटिन्यू करते हैं। हमने भूगोल में राजस्थान भूगोल में भौतिक प्रदेश में 2 क्लासें पहले ही अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश जो था और दूसरा भौतिक प्रदेश दोनों पढ़ लिया। पहला था आपका राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा था आपका अरावली। ठीक है, तो अब आज तीसरा भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या नाम पढ़ेंगे? तीसरा भौतिक प्रदेश जिसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसकी बेसिक जानकारी हमने पहले ही प्राप्त कर ली है कि कितने प्रतिशत क्षेत्र में है, यहाँ पर जनसंख्या कितनी है, मिट्टी कौन सी है। आज इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश का। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे। चलिए शुरू कर देते हैं आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरा भाग है ये आपके मैदानी प्रदेश में नाम से। तो पहला इसका जो निर्माण है वो कब कैसे हुआ, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ है नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से। कोई भी जो मैदान है उसका निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से होती है। नदी जब पानी बहता है नदियों का तो उसके साथ जो अवसाद आते हैं उनसे इनका निर्माण होता है। इसलिए ये जो है ना, ये उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं। इसलिए तो राजस्थान में जब लगभग जो 23% क्षेत्र है मैदान का और या 39% जनसंख्या रहती है, ठीक है ना, ये बहुत जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर दूसरे प्रदेशों की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिट्टी है, तो मिट्टी कौन सी है? मिट्टी है दोमट, जिसका नाम जलोढ़ और कछारी में मृदा भी है। दोमट, जलोढ़ और कछारी मृदा, जिसे डेल्टाई मृदा कहते हैं। ठीक है, डेल्टाई सॉइल। तो ये हो गई मिट्टी। इसका निर्माण तो हो गया नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से, और जो यह मिट्टी है वो मिट्टी है दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी, जिसको कहते हैं डेल्टाई सॉइल, डेल्टाई मिट्टी। अब इसको हम अध्ययन की दृष्टि से, पूर्वी मैदानी प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं, और वो 3 भाग है आपके नदियों के नाम से। पहला है माही का मैदान। माही एक नदी है, राजस्थान में बहती है। और दूसरा जो भाग है वो बनास व बाणगंगा मैदान, बनास व बाणगंगा मैदान। और तीसरा भाग है चंबल का मैदान, चंबल का मैदान। तो 3 कौन से भाग हो गए? माही मैदान, बनास व बाणगंगा मैदान और चंबल का मैदान। ये 3 भाग है पूर्वी मैदान के। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम माही का मैदान। माही का मैदान, इसे वागड़ या छप्पन मैदान या भाटी मैदान भी कहा जाता है। ये उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वागड़, भांगड़ जो पढ़ाना वो अलग है, ये है वागड़। वागड़ या छप्पन मैदान। देखो, छप्पन की पहाड़ी अलग है, छप्पन का मैदान अलग है, इसका भी ध्यान रखना। ये छप्पन का मैदान है, माही मैदान का दूसरा नाम है छप्पन का मैदान, इसका नाम एक और है भाटी मैदान। ये है माही मैदान। इसका विस्तार कहाँ है? तो जो छप्पन का मैदान है ना, इसका विस्तार है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में इसको कहते हैं छप्पन का मैदान। लेकिन वागड़ में ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये तीनों ही आएगी। ठीक है, तो माही का मैदान का विस्तार 3 जिलों में है, बांसवाड़ा में है, प्रतापगढ़ में है और डूंगरपुर में है। ठीक है, और छप्पन का मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है, इसमें डूंगरपुर शामिल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो माही के मैदान है, वैसे सभी जो पूर्वी मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है दोमट मिट्टी। लेकिन अगर सिर्फ माही के मैदान की बात करें तो माही के मैदान में मिट्टी पाई जाती है लाल, चिकनी, रेड लोमी, लाल लोमी मृदा जो पाई जाती है वो पाई जाती है माही के मैदान में। मिट्टियाँ विशेष ध्यान रखें किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी बहुत बार पूछा जाता है, लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये माही के मैदान में, यानी कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी फसल का उत्पादन होता है?
तो इस मही के मैदान में फसल जो विशेष ज़्यादा उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा वो होता है मक्का का, और इसके अलावा चावल का। मक्का और चावल ये माही के मैदान में उत्पादित होती हैं, यानी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में उत्पादित होती है। और मक्का की एक किस्में हैं दो, वेरी इंपॉर्टेंट, माही कंचन और माही धवल। माही कंचल देखो माही के मैदान में है और मक्का यहीं उत्पादन होता है, तो माही नाम से इनका नाम रखा गया, माही कंचन और माही धवल। और एक चावल की किस्म है माही सुगंधरा। ठीक है, तो माही के मैदान में मक्का और चावल होता है। मक्का की दो किस्में, माही कंचन और माही धवल। चावल की एक किस्म है माही सुगंधरा। ठीक है, इनको हमें याद रखना है। माही कंचन, माही धवल मक्का और माही सुगंधरा हो गई चावल। तो ये तो हो गया हमारे पूर्वी मैदान का पहला भाग, माही का मैदान। अब बात करते हैं दूसरे भाग की बात करते हैं। दूसरे भाग का नाम है बनास व बाणगंगा मैदान। बनास व बाणगंगा मैदान, बनास मैदान पहले पढ़ लेते हैं। बनास का मैदान दो भागों में बांटते हैं इसको। बनास के मैदान को दो भागों में बांटते हैं, एक तो दक्षिणी मैदान और एक उत्तरी मैदान। देखिए, हम पूर्वी मैदान पढ़ रहे हैं और पूर्वी मैदान को हमने तीन भागों में बांटा था। और पहला भाग माही मैदान था, दूसरा भाग बनास व बाणगंगा मैदान है। अब बनास व बाणगंगा मैदान को भी अलग अलग पढ़ रहे हैं, बनास मैदान और बाणगंगा मैदान। अब हम बनास मैदान है ना, बनास मैदान को दो भागों में बांट देते हैं, दक्षिणी मैदान और उत्तरी मैदान को में। और दक्षिणी मैदान को तो कहते हैं मेवाड़ का मैदान, और उत्तरी मैदान को कहते हैं मालपुरा करौली मैदान। मालपुरा करौली मैदान। ठीक है, अब मेवाड़ मैदान का विस्तार है ना, इसको याद रखना आरबीसी से। आरबीसी का मतलब क्या हुआ? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़। राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ ये जो है आपके मेवाड़ के मैदान में आते हैं। दक्षिणी मैदान में ये है मेवाड़ का मैदान, जो इसका विस्तार है राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ यानी आरबीसी। दूसरा जो ये मालपुरा करौली का मैदान है, मालपुरा करौली का मैदान, इसको याद रखना है एटीएम से। एटीएम अजमेर, टोंक, एम यानी सवाई माधोपुर है, ठीक, एसएम तो ये सवाई माधोपुर। तो अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में तो है आपका उत्तरी मैदान जिसको कहते हैं मालपुरा करौली मैदान, और दक्षिणी मैदान में हो गया आपका मेवाड़ मैदान। ठीक है, अब इस जो बनास के मैदान में जो है ना, मुख्यतः मिट्टी जो है वो कौन सी है? वो है भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी कहाँ? बनास के मैदान में। तो ये हो गया बनास का मैदान। अब बात करें बाणगंगा के मैदान की, तो बाणगंगा का मैदान है ना, ये बाणगंगा एक नदी है जयपुर में। तो जयपुर, दौसा और भरतपुर में बाणगंगा मैदान का विस्तार है। और यहाँ मिट्टी पाई जाती है जलोढ़। यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। तो ये हो गया आपका बाणगंगा मैदान। आगे देखते हैं, और अगला मैदान है वह है चंबल का मैदान। चंबल का मैदान। ठीक है, तीन भाग थे ना, तो दो हमने पढ़ लिए। एक पढ़ लिया माही का मैदान, दूसरा बनास व बाणगंगा का मैदान, और तीसरा है वो है चंबल का मैदान। देखो, चंबल एक नदी है राजस्थान की, एकमात्र बारहमासी नदी है। तो इस क्षेत्र में जहाँ चंबल बहती है इसकी विशेषता क्या है? देखो, अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक, यानी कि अवनालिका अपर्दन का है, यानी नदी जब बहती है तो बहुत सारे उबड़ खाबड़ मैदान बन जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं। जो अवनालिका अपर्दन है ना, वो सर्वाधिक इस क्षेत्र में होता है। दूसरा उत्खाद भूमि यानी जो बेडलैंड एरिया है वो सर्वाधिक है। यहाँ पर उत्खाद भूमि भी सर्वाधिक है, अवनालिका अपर्दन भी सर्वाधिक है। और इस क्षेत्र को बीहड़ या डांग कहते हैं। पहले हमने पढ़ा है भौतिक प्रदेशों में नाम में, तो बीहड़ और डांग ये किस क्षेत्र में है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, अगर चंबल के मैदान में मिट्टी की बात करें तो यहाँ पाई जाती काली जलोढ़ मिट्टी। काली जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? चंबल के मैदान में सर्वाधिक पाई जाती है। पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है ना। 23% क्षेत्र में 39% जनसंख्या निवास करती है, यानी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग में, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ का विस्तार है।
ठीक है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ का विस्तार है। ठीक है। अब देखो इस नक्शे से थोड़ा समझना कि आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं, वापस कौन कौन से मैदानी भाग कहाँ हैं। ठीक है। दिशा के अनुसार पूछा जा सकता है परीक्षा में कि इनको कौन सा किस दिशा में मिलान करो, है ना। तो आप सबसे पहले देखो नक्शे में सबसे ऊपर वाला नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे वाला साउथ यानी कि दक्षिण, फिर इधर पश्चिम और इधर पूर्व। अब उत्तर में कौन सा मैदान है? घग्गर का मैदान। अब दक्षिण में आ जाए तो कौन सा है? माही का मैदान। पश्चिम में कौन सा मैदान है? लूणी का मैदान। और पूर्व में कौन सा मैदान है? चंबल का मैदान। चंबल का मैदान। ठीक। अब है चौथा भाग जिसका नाम है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश, इसको करते हैं, इसका करते हैं अध्ययन। तो देखो अंतिम प्रदेश जिसका नाम है हाड़ौती प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण हुआ ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से। ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से किस प्रदेश का निर्माण हुआ? हाड़ौती प्रदेश का। पूर्वी मैदान का तो नदियों के द्वारा लाए गए जो मिट्टी है उसके जमाव से हुआ है, लेकिन ज्वालामुखी के बेसाल्ट से किसका निर्माण हुआ है? हाड़ौती के प्रदेश का। और यहाँ मिट्टी कौन सी है? यह है काली मिट्टी, जिसको कहते हैं रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। अब हम अध्ययन की दृष्टि से जो हाड़ौती के मैदान को है ना, हाड़ौती के पठार को है ना, वो अपन दो मुख्य भागों में बांट देते हैं। फिर इनके तीन गौण भाग भी है। तो मुख्य भाग 2 और 3 गौण भागों में बांटा जाता है। तो मुख्य भाग कौन कौन से 2 है? एक तो दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा पठार। दूसरा है विंध्य कगार भूमि, विंध्य कगार भूमि, विंध्य कगार भूमि, ये नाम है। तो देखो अब इस नक्शे में समझना, इस नक्शे में ये जो दक्षिणी क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र है, यहाँ पर एक नंबर दक्कन का लावा पठार नीचे जो दक्षिणी क्षेत्र में, और यह है विंध्य कंगार भूमि हाड़ौती। यहाँ पाई जाती है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी महान सीमा भ्रंश, ये भी किस क्षेत्र में पाया जाता है? इस क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी या हाड़ौती के पठार में पाया जाता है। ठीक है। महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश। अब इसका विस्तार जो है कहाँ कहाँ का है आपके हाड़ौती के पठार का? तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और ये जो डांग क्षेत्र है यहाँ पे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और डांग क्षेत्र में। तो देखते हैं ये क्या है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी महान सीमा भ्रंश। एक भ्रंश है जो अरावली और हाड़ौती के मध्य स्थित है। एक भ्रंश है जो कहाँ स्थित है? अरावली और हाड़ौती के मध्य है। और इसका विस्तार किन जिलों में है? चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, बूंदी में। चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। ये हो गए आपके महान सीमा भ्रंश। सीधा परीक्षा में जो पूछा जाता है कि महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो भौतिक प्रदेश तो हो गया आपके हाड़ौती का पठार। और अगर झीलों का पूछे तो इन झीलों का नाम याद रखना है चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अब इसका जो 2 मुख्य भाग है उनका अलग से अलग अलग पढ़ते। सबसे पहले पढ़ते दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा पठार है ना, इसका विस्तार है मालव प्रदेश में। मालव प्रदेश हमने पहले देखा है कौन से प्रदेश को कहते हैं? मालव प्रदेश को कहते हैं। प्रतापगढ़ व झालावाड़ को। प्रतापगढ़ और झालावाड़ में किसका विस्तार है? दक्कन के लावा पठार। दक्कन यानी दक्षिण, है ना। लावा, लावा का जमाव है यहाँ पर, पठार तो दक्कन लावा पठार। तो ये प्रतापगढ़ और झालावाड़ में है। यहाँ पर एक पाया जाता है क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, उपरमाल। उपरमाल क्षेत्र, उपरमाल कहाँ पे जाता है? ये भैंसरोड़गढ़ और बिजोलिया के बीच में। भैंसरोड़गढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में है और बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा है, इसके बीच का क्षेत्र उपरमाल कहलाता है। तो भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य के क्षेत्र को कहते हैं उपरमाल। उपरमाल किसका भाग है? दक्कन के लावा का पठार का। और दक्कन का लावा पठार किसका भाग है? हाड़ौती के
हाड़ौती के पठारी प्रदेश का। ठीक है, तो ये आप ऊपर माल ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में के मध्य है, भैंसरोडगढ़ और बिचौलिया के बीच। दूसरा भाग है इसका विंध्य कगार भूमि। विंध्य कगार भूमि, विंध्य कगार भूमि का जो विस्तार है वो दो जगह में, एक तो हाड़ौती में और एक डांग क्षेत्र में। हाड़ौती में कौन सा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, और डांग में करौली धौलपुर सवाई माधोपुर, करौली धौलपुर और सवाई माधोपुर। अब देखना विंध्य कंगार में पाई जाने वाली चट्टानें। जो विंध्य कंगार भूमि है यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन सर्वाधिक तो पाया जाता है सैंडस्टोन। इसके अलावा लाइमस्टोन भी हमें निकलता है, रेड स्टोन यानी लाल पत्थर भी निकलता है, कोटा स्टोन यानी कोटा स्टोन निकलता है, हीरा भी निकलता है। विंध्य कंगार भूमि में ये चट्टानें पाई जाती है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, रेड स्टोन, कोटा स्टोन और हीरा, ये पाए जाते हैं। अब हमने पहले देखा है कि हाड़ौती के दो तो मुख्य भाग है, लेकिन 3 गौण भाग है। वो गौण भाग कौन से, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। देखो, एक पहला भाग है अर्धचंद्राकार पहाड़ी, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। दूसरा भाग है शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि। और तीसरा है डग गंगाधर पठार, जिसको उच्च भूमि, डग गंगाधर पठार यानी उच्च भूमि। ठीक है, तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी पहला भाग है ना, इसमें एक तो आता है बूंदी हिल्स और एक है मुकुंदरा हिल्स। बूंदी हिल्स बूंदी में और मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा और झालावाड़ में, मुख्य रूप से कोटा में। ठीक है, तो मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ में और बूंदी हिल्स, ये तो है अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के प्रकार। अब है शाहबाद उच्च भूमि जो है कि बारां में। शाहबाद उच्च भूमि किस जिले में है, बारां में। और ये आकार में किस प्रकार की है, घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी। पहले पढ़ा है इसको, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी कहाँ है, बारां में, शाहबाद उच्च भूमि के भाग है। एक है डग गंगाधर पठार, ये उच्च भूमि है। डग गंगाधर पठार ये है आपके झालावाड़ में। झालावाड़ में कौन सी है, डग गंगाधर पठार उच्च भूमि। अब देखते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख पठार। राजस्थान के प्रमुख पठार, राजस्थान में कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, इस नक्शे से समझेंगे। देखना, सबसे पहले देखते सिरोही में। सिरोही में 2 पठार है, एक तो है आबू पर्वत, एक है उड़िया पठार। एक है आबू पर्वत, एक है उड़िया पठार। ठीक है, तो आबू पर्वत में देखो, आबू पर्वत और उड़िया पठार, ये तो सिरोही में। अब राजसमंद में कौन सा है, राजसमंद में है भोराट का पठार। राजसमंद में कौन सा है, भोराट का पठार। उदयपुर और राजसमंद के बीच में ध्यान रखना, उदयपुर और राजसमंद के बीच में तो है भोराट का पठार, और उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में है भोमट का पठार। ये दोनों बातों का पिछली क्लासों में हम अध्ययन किया है, फिर से रिवाइज करना। उदयपुर और राजसमंद के बीच में भोराट, ठीक है, और उदयपुर डूंगरपुर के बीच में भोमट, ये पठार है। इसके अलावा जयसमंद झील है यहाँ पे उदयपुर में, ये भी पठारी क्षेत्र है। लासाड़िया पठार उदयपुर में है। मानदेसरा पठार और मैसा पठार ये चित्तौड़गढ़ में है। देसरा पठार और मैसा पठार, मैसा पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, और मानदेसरा पठार ये दोनों किस जिले में है, ये चित्तौड़गढ़ में है। एक तो जो अलवर में 2 पठार है, एक तो है कांकनवाड़ी का पठार और एक है क्रास का पठार। कांकनवाड़ी पठार और क्रास का पठार ये कहाँ है, सरिस्का अलवर में। तो ये राजस्थान के प्रमुख पठार थे। इन पठारों को में ये जो उड़िया पठार है ना, इसको याद रखना, ये दक्षिणी अरावली में सिरोही जिले में स्थित पठार है और ऊंचाई 1360 मीटर है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसको याद रखना। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचाई 1360 मीटर है और है सिरोही जिले में। सिरोही जिला जो हमने पहले अरावली में पढ़ा, ये दक्षिण अरावली का हिस्सा है, तो दक्षिण अरावली में है ये राजस्थान का सबसे ऊँचा पठार। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आबू पर्वत, ये ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, आबू पर्वत क्या है, ये एक पठार है। कहाँ है, दक्षिण अरावली में, सिरोही में है, और ऊंचाई इसकी 1200 मीटर है ना, 1200 मीटर। इसकी विशेष बात यह है कि आबू पर्वत में गुंबदाकार बैथोलीय संरचना का उदाहरण है। ठीक है, बैथोलीय संरचना का उदाहरण है आपका आबू पर्वत। ठीक है, ये तो गए आबू पर्वत। और पठार एक भोराट पठार। भोराट पठार ये भी दक्षिण अरावली में,
उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य है। उदयपुर की कौन सी पहाड़ी? गोगुंदा। और राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, तो दूसरा ऊंचा पठार कौन सा है? बोराट का पठार। ये दो पहाड़ियां हैं, कुंभलगढ़ पहाड़ी और गोगुंदा पहाड़ी, इनके बीच में स्थित है। ऊंचाई 1225 मीटर है। चलिए अगला पठार है, वो है लसाड़िया पठार। लसाड़िया पठार ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। लसाड़िया पठार दक्षिणी अरावली में उदयपुर की जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। देखना कौन सी अरावली में है? दक्षिणी अरावली में। उदयपुर में है तो दक्षिणी अरावली में होगा। जयसमंद झील है उदयपुर में। इसके पूर्व में एक उबड़ खाबड़ पठारी भाग है, उबड़ खाबड़ पठारी भाग है, जिसको कहते हैं लसाड़िया पठार। तो ये थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिनका हमने विस्तार से अध्ययन किया। आपको ज़रूर हेल्प करेगा एग्जाम्स में, इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।